वर्तमानं परब्रह्मस्वरूपिणं विघ्नेशं भक्तवरदं भजे मे भीष्टसिद्धये। पातु मे वक्त्रं सुनेत्र पातु मे दृशौ पायात्फालं मदस्रोतः अहङ्कारविनाशकम्। श्रुतिरूपः सदा रक्षेत् सर्वतः हि मे श्रुतिं वेदवाक्पति मे वाचम् अनेकपो मुखं मम। स्कन्धौ पातु बलिष्ठोऽयं हृदयं पातु मे सदा लम्बोदर उदरं पायात् पातु नाभिं सविश्वसृक्। सिद्धिपति पातु हस्तौताभ्यां प्रवर्तयेत् कार्यार्थं सस्वानन्दः फलदः स्यात् गुरुस्तथा। कलौ मे दुरितात् पातु मनः कुर्यात् ससंस्कृतं परब्रह्मस्वरूपात्मा कुर्याद्वासं सदा हृदि। दुष्टान् सदण्डयेन् नित्यम् सज्जनानां सहायकृत् सज्जनान् प्रेरयेन् नित्यम् गणेशो भक्तवत्सलः राष्ट्रं पातु स्वराट्रूपं विराटस्तत्समृद्धये विश्वकल्याणकृन्नित्यं सर्वकामान् प्रपूरये। गणेशकवचं भक्तिमान्यः पठेन् नरः सोऽस्मिंश्च युगे नित्यं गणेशस्य प्रसादतः लोककल्याणकारी स्यात् पुण्यात्मा स्यात् सुनिश्चितं स्थिरचित्तः स वै नित्यं गणेशस्य प्रियो भवेत्। गजानना गजानना विघ्न विनायक गजानना। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। भगवान को आरती देते हुए आज के रविवार विशेष की कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे, तो सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए।
सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अम्मा भगवान हरे हरे 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 अम्मा भगवान हरे हरे। अपने अपने स्थानों पर प्रणाम करके बैठ जाएंगे और पूरे भक्ति भाव के साथ भक्ति संकीर्तन में भाग लीजिए। जो भजे हरि नाम उसके ही हो पूरन काम। जो भजे हरि नाम उसके ही हो पूरन काम। वंदना हो वंदना
प्रार्थना, प्रभु सुनेंगे प्रार्थना। आत्मा की शुद्धि हेतु आएंगे परमात्मा। आत्मा की शुद्धि हेतु आएंगे परमात्मा। वंदना करिए प्रभु की, वंदना करिए प्रभु की। सनातन है महेश्वर, आप सबके नाथ हो। हे सनातन है महेश्वर, आप सबके नाथ हो। ब्रह्मरूपी सर्वव्यापी, आप सबके साथ हो। सर्वव्यापी, आप सबके साथ हो। वंदना करिए प्रभु की, वंदना करिए प्रभु की। वर यही मांगूं प्रभु, करके तुम्हें शत शत नमन। वर यही मांगूं प्रभु, करके तुम्हें शत शत नमन। संस्कारों का हनन रोको प्रभु जी, तुम बन के मनन। संस्कारों का हनन रोको प्रभु जी, तुम बन के मनन। वंदना करिए प्रभु की, वंदना करिए प्रभु की। प्रभु सुनेंगे प्रार्थना, प्रभु सुनेंगे प्रार्थना। आत्मा की शुद्धि हेतु आएंगे परमात्मा। आत्मा की शुद्धि हेतु आएंगे परमात्मा। वंदना करिए प्रभु की, वंदना करिए प्रभु की। थैंक यू अमर भगवान, थैंक यू अमर भगवान, थैंक यू अमर भगवान। अमर भगवान को धन्यवाद कीजिए। सभी को नमस्ते, अमर भगवान शरणम। आज रविवार विशेष के इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से अमर भगवान अपने ज्ञान सागर में से एक और मोती हम सबको देने वाले हैं। आज का ये जो मोती है, ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान है। इसकी मदद से न सिर्फ हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि हम अपने बच्चों का जीवन भी सुधार सकते हैं। जो भी ज्ञान आज आप लोग सीख रहे हैं, उस ज्ञान को अगर आप समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे और आपका जीवन एक खूबसूरत जीवन बन जाएगा। तो क्या है ये ज्ञान? कई बार हमने लोगों को बोलते हुए सुना है
स्पेशली बुजुर्गों को, या जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, या फिर जो मैरिड है, या फिर जो जॉब कर रहे हैं, अगर उन लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो उनका उत्तर होता है, अरे पढ़ाई लिखाई तो हो गई हमारी, हम तो कब के पढ़ लिख कर बड़े हो गए, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब क्या पढ़ाई करेंगे, अब क्या सीखेंगे, जो सीखने की उम्र थी वो खत्म हो गई, अभी तो बस इंतजार है कि कब भगवान के पास चले जाएंगे, या फिर कब हमारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखेंगे, या फिर कब मेरा बेटा बिजनेस में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम कई बार कहते रहते हैं। हम एक धारणा में जी रहे हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई और सीखने की उम्र खत्म हो गई है, मगर अम्मा भगवान कह रहे हैं सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। तो ये सीखना क्या है, किन चीजों को सीखना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इस विषय में अभी हम अम्मा भगवान के ज्ञान को सुनेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। आप स्क्रीन की तरफ देखिए और ज्ञान को सुनेंगे, उसके बाद हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। हाथ जोड़कर पूरे पवित्रता के साथ ज्ञान को सुनेंगे। Life is a process of learning. You have come down here to learn some lessons. Every problem is designed to teach you a lesson. What you must understand is, yes, this is my problem. What am I expected to learn? That is where the teachings come in. The teaching would help you to learn that lesson. To first of all find out what is the lesson you are expected to learn, and then finally to learn that lesson. Once the lesson is learnt, the problem would either be solved or it would be dissolved. ज्ञान प्रदाता अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि, ज्ञान प्रदाता अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि, ज्ञान प्रदाता अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि। अभी ध्यान से सुनेंगे भगवान ने जो हमको बताया है वो एग्जैक्टली क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम अभी सीखेंगे। अम्मा भगवान कह रहे हैं कि जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं, और भगवान कह रहे हैं जीवन सीखने की एक प्रक्रिया है। लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग या सीखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो कॉलेज में पढ़ाई की है, जो स्कूल में पढ़ाई की है, जो इंस्टीट्यूशंस में जाकर हमने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई अलग है, वो सीखना अलग है, और भगवान जिस सीखने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। भगवान जो सीखने के बारे में बता रहे हैं वो ये नहीं है कि गाड़ी को कैसे मरम्मत करना है, खाना कैसे बनाना है, घर कैसे बांधना है, अगर नल खराब हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, सड़क कैसे बनाना है, पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करनी है। ये ज्ञान हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमने सभी ने प्राप्त की है। ये ज्ञान पुस्तक में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है, और हमने भी उसको लिख लिख कर, एग्जाम लिखकर, अंक मिलकर हम पास हुए हैं और एक सर्टिफिकेट मिला है, और उसी सर्टिफिकेट के सहारे हम आगे अपना जीवन बिता रहे हैं। वो सीखना अलग है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने सीखा है, वो एक पुस्तकी ज्ञान है, वो एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आपको वो चीज समझ में आई है, मगर वो आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। जो पुस्तक में लिखा है, पुस्तक में हमने सीखा है कि सूर्य बीच में रहता है और 9 ग्रह जो है इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये हमने सुना है,
वीडियोस में देखा है और पुस्तक में लिखा हुआ सीख रहे हैं। भगवान कह रहे इस तरह का जो सीख है, ये जो एजुकेशन है, ये सब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान है, मगर हमारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं। व्यक्तिगत अनुभव वो है जो जीवन सिखाता है। जो भी हमने कॉलेज स्कूल में पढ़ाई किया है वो भी जरूरी है, वो एक तरफ, मगर भगवान कह रहे हैं जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, सफलता प्राप्त करना है, तो भगवान कह रहे हैं आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्या किसी न किसी एक सीख को लेकर आती है और आपको सिखाती है। हमारे जीवन में ढेर सारी समस्याएं आ चुकी है, आ रही है और भविष्य में शायद आएंगी भी, क्योंकि ये कर्म भूमि है, आएंगी। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, रिश्तों में समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है। तो जब समस्याएं आ रही है, हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम में से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग दोष देना शुरू करते हैं। मगर भगवान कह रहे हैं जब भी आपके जीवन में एक समस्या आती है, अगर आप उन समस्याओं को गौर से देखेंगे तो वो समस्या आपको कोई न कोई एक नई सीख देकर जाएगी। जो भी समस्या आज आपके जीवन में है या थी, उन सभी समस्याओं को अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो वो समस्या आपको कोई ना कोई एक लेसन, एक सीख, एक पाठ देकर जाएगी। और भगवान कह रहे हैं जब इन समस्याओं को आप देखेंगे तो आपको ये सोचना है कि आज मेरे जीवन में ये समस्या है, इसमें मुझे क्या सीखना है, कौन से पाठ को मुझे सीखना है इसमें, कहकर अगर आप सोचेंगे, प्रेयर करेंगे तो वो समस्या आपको एक खूबसूरत ज्ञान देकर जाएगी, एक खूबसूरत सीख देकर जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ कि कैसे भक्तों के जीवन में समस्याएं आई और उन्होंने कैसे सीखा और कैसे उनके जीवन का उद्धार हुआ अम्मा भगवान के आशीर्वाद से। एक व्यक्ति है, एक भक्त है, बहुत अच्छे सेवक है। उनके जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आई और समस्या क्या थी? घुटनों में दर्द। घुटनों में इतना ज्यादा दर्द होता था उनको कि वो एक कदम भी नहीं रख पाते थे। उन्होंने हर प्रकार की दवाई लेकर प्रयास कर ली, होम्योपैथी, एलोपैथी, जड़ी बूटी, झाड़ू फूंक, यूनानी, पता नहीं कौन कौन चीज लोग बताए, वो सब कुछ उन्होंने ट्राई किया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अंत में निराश होकर, हताश होकर एक दिन बैठे हुए थे, उनके रिश्तेदार ने उनको अम्मा भगवान के बारे में बताया, प्रोसेस के बारे में बताया। तो वो प्रोसेस में आए। प्रोसेस में जब आए तो भगवान से उन्होंने पूछा कि भगवान मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या, मेरे पैरों में, घुटनों में दर्द है, मैं न कहीं जा पाता हूँ, न कहीं से आ पाता हूँ, हर छोटी चीज के लिए मुझे अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है। भगवान मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी, मुझे कौन सा पाठ सीखना है, मुझे क्या सीखना है, कहकर उन्होंने प्रेयर किया। प्रोसेस में उन्होंने देखा उनके बचपन की एक घटना। जब ये छोटे थे, बाहर फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, अचानक एक अपाहिज व्यक्ति, हैंडीकैप व्यक्ति आए और उनके हाथ से गलती से इस लड़के को घुटने में लग गई। गलती से हुआ, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से इस लड़के को घुटनों में लग गई और इस लड़के को इतना गुस्सा आया। वापस इस लड़के ने एक लकड़ी लिया, लकड़ी लेकर उस हैंडीकैप व्यक्ति को घुटने में बहुत तेजी से मारा, बहुत जोर से मारा, और सिर्फ एक बार नहीं मारा, कई दफा उन्होंने उस हैंडीकैप व्यक्ति को मारा। भगवान ने ये दृश्य दिखाया और भगवान ने कहा देखो तुमने क्या किया, उस व्यक्ति के हाथ से गलती से हो गया, गलती से तुमको लग गया उसकी वजह से, और तुमने क्या किया? भगवान ने पूछा तो उनको एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे यहाँ पर उस बंदे से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी मेरा कुछ इलाज हो सकता है। तो प्रोसेस में जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे उन्होंने किया। उन्होंने उस हैंडीकैप, हालांकि उनको पता नहीं वो हैंडीकैप
व्यक्ति कौन था, क्योंकि वो एक अजनबी था। उनको याद किया, चेहरा तो थोड़ा बहुत याद था उनको याद किया और उनसे क्षमा मांगी। और जैसे उन्होंने क्षमा मांगी, उनके घुटनों का दर्द जो है वो पूरी तरह से निकल गया, पूरी तरह से इलाज हो गया। प्रोसेस कंप्लीट करके वो घर गए और उन्होंने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी समस्या इतने आसानी से चली जाएगी। मैंने तो पता नहीं कितनी दवाइयों पर खर्च किया। भगवान का एक आशीर्वाद और मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, मेरी इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई। और आज वो अपना सब कुछ काम कर पा रहे हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं है। दूसरा एक और भक्त का अनुभव, ये अनुभव है एक लड़की का। ये लड़की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और हमेशा अव्वल नंबर, कभी भी सेकंड रैंक नहीं आई है। तो इसको इस बात का घमंड था कि मैं कितनी होशियार हूँ, और वो अपने बाकी फ्रेंड्स का मजाक उड़ाती थी ये कहकर कि तुम लोग सब बुद्धू हो, तुम लोगों को अकल नहीं है, देखो मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आ रही हूँ। तो हमेशा उस लड़की ने अपने सहेलियों का मजाक उड़ाया। और एक दिन सहेली ने कहा कि किसी दिन जब तुम्हें सेकंड रैंक आएगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा हमारा दुख क्या है। हमें भी कष्ट होता है जब हमें कम मार्क्स मिलते हैं। और अगले साल इस लड़की को सेकंड रैंक आया और इसको बहुत बुरा लगा। तब इसको एहसास हुआ कि वाकई में किसी का मजाक नहीं उड़ाना नहीं चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया। और ऐसे उसको रियलाइज हुआ। तो उसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ उसका जो व्यवहार था वो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर एक दिन ये घर में कुछ खाना बना रही थी और तेल छिड़क गया मुंह पर, और मुंह पर पूरी तरह से जो तेल छिड़का उसकी वजह से उसका चेहरा जो है जल गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगा, इतना क्योंकि गरम गरम तेल उसके चेहरे पे गिर गया। तो वहां पर वो मनन चिंतन करने लगी कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया या कहा किसी को, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो भगवान ने वहां पर उस लड़की को एहसास दिलाया कि तुम्हें इस बात का गुरूर है, घमंड है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वो लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। तो उसने देखा कि एक तो है पढ़ाई होशियार है करके घमंड, और दूसरा है बहुत सुंदर है दिखने के लिए, इसलिए घमंड। तो उसने उन सहेलियों से माफी भी मांगी और उसको एहसास हुआ कि उसकी घमंड की वजह से उसके अंदर, उसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं आई। तो भगवान ने वहां पर उसको विनम्रता का पाठ सिखाया। भगवान ने ये कहा, खूबसूरती मायने नहीं रखती पढ़ाई में। तुम अगर होशियार हो तो तुम अपनी सहेलियों को मदद कर सकती हो। ये पाठ तुम्हें सीखना है कि तुम अगर होशियार हो कि तुम्हें अपने सहेलियों की मदद करना है। और कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड मत करो, क्योंकि तुम सोच रही हो कि तुम खूबसूरत हो, मगर दुनिया में घूमोगी तो पता चलेगा तुमसे भी और अधिक खूबसूरत लोग हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होता। थोड़ा सा जमीन पर उतरो, आसमान में तैरो मत, उड़ो मत, नीचे उतरो, जमीन पर रखो अपने पैर। ये भगवान ने उस लड़की को सिखाया। तब उसका घमंड, उसका गुरूर सब शांत हुआ और वो अपने सारे सहेलियों के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगी और अपने सहेलियों को उसने सिखाना शुरू किया। तो उसके जीवन में एक समस्या आई, वहां से उसने एक चीज को सीखा। पहले भक्त के जीवन में आपने देखा कैसे घुटनों में दर्द, वहां से उन्होंने माफी मांगना सीखा और उसके बाद उनकी समस्या दूर हुई। एक और भक्त, ये एक बिजनेसमैन, फर्टिलाइजर्स का बिजनेस। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था बिजनेस, अचानक से उनके बिजनेस में नुकसान। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतना नुकसान क्यों। मार्केट में सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सबकी दुकानें चल रही है, मुझे दुकान पर जाकर खाली बैठना पड़ रहा है। सुबह से शाम कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो सामान खरीद नहीं रहा है, सिर्फ सामान को देखकर जा रहा है और बगल की दुकान में जाकर फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है। तो इनको बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर एक प्रोसेस में आए, प्रोसेस में अम्मा भगवान ने दिखाया, दुकान तो है, सारा सामान भी है, मगर जिम्मेदार नहीं है।
दुकान पे बैठे हैं, कभी 10 बजे दुकान खोलेंगे, कभी 11 बजे खोलेंगे, कभी 2 घंटे दुकान पे रहेंगे और चले जाएंगे। कभी मूड अच्छा रहा तो ग्राहकों को अच्छी तरह से अटेंड करेंगे। कभी मूड अगर बिगड़ गया, मान लीजिए घर पे झगड़ा हो गया और उसी मूड के साथ शॉप पे आए हैं, तो कस्टमर्स को अटेंड नहीं करेंगे, या कोई कस्टमर ने अगर 2-4 प्रश्न ज्यादा पूछ लिया तो उनको डांट देंगे। इस प्रकार से वो करते रहे, मगर उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस में भगवान ने उन्हें वो सारी घटनाएं दिखाई कि तुम शॉप पे बैठकर क्या करते हो, देखो तुम शॉप पे बैठकर कैसे लापरवाही से शॉप को चला रहे हो। कोई आकर पैसे मांग रहे तो पैसे उड़ा रहे हो, और जो कमाई किए हुए पैसे हैं उसको भी फालतू में खर्च कर रहे हो। कभी शराब पी लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी जुए में डाल दिया, कभी कुछ कर लिया, कभी बिना कारण के खर्च कर दिया। इतना मेहनत करने के बाद जो तुम कमा रहे हो उसको भी कैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम कितने लापरवाह हो। ये भगवान ने उनको प्रोसेस में एहसास दिलाया। उन्होंने कहा भगवान वाकई में मैंने ये सारी गलतियां की हैं, आइंदा नहीं करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा, जिम्मेवारी लूंगा। और प्रोसेस में उन्होंने प्रेयर किया कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दुकान को मैं अपने बच्चे के जैसे संभालूंगा, मेरे ग्राहकों को मैं अपने बच्चों के जैसे अटेंड करूंगा, और उनको उनकी सारी जो भी सर्विसेज है मैं उनको दूंगा, और मैं पूरी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ूंगा। तो उनको भगवान ने उनको जीवन ने कौन सा पाठ सिखाया? जिम्मेवारी का पाठ। और वो सीख गए और आगे उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चला। कैसे चला? प्रोसेस करके तो चले गए, उसके बाद में कुछ सालों के बाद रिसेंटली वो धर्म संस्थापक क्लास में आए नेमम। वहां पर जब आए उन्होंने कहा भगवान वो जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के बाद मैं बहुत तरक्की कर गया हूँ, मेरे जीवन में बहुत तरक्की हुई। भगवान मुझे ये बात बताइए, क्या मेरी प्रार्थना आपने सुनी? अगर मैंने सचमुच, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी तरह से मेरे बिजनेस को मैंने जिम्मेवारी लेते हुए मैंने किया है, तो भगवान मेरे गांव में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, बारिश करवा दीजिए। बारिश होगी तो किसानों को काम होगा, किसानों को काम होगा तो मेरा खाद बिकेगा। तो भगवान अगर मैंने सचमुच अपने पाठ को सीख लिया है, मैंने अपने लेसन को सीख लिया है और मैं सही तरीके से अपने जीवन को जी रहा हूँ, तो भगवान मेरे गांव में बारिश होने दीजिए। ये प्रेयर किया। 1 घंटे के बाद गांव से उनकी पत्नी का फोन आता है और उनकी पत्नी फोन करके बोलती है बारिश आने लगी है यहाँ पर। 1 घंटे में गांव में बारिश आ गई। जैसे इनकी प्रेयर फिनिश हुई वहां पर बारिश आ गई। उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट किया, घर गए, और उसके बाद तो क्या पूछना, इतनी तरक्की, इतनी तरक्की, इतनी तरक्की कि वो कह रहे हैं कि हम जीवन में आसानी से सीख सकते हैं, मगर हम अगर नहीं सीखेंगे तो जीवन हमें और कठोरता से सिखाएगी। तो वो अपना अनुभव बताते हुए कह रहे थे कि सबको सबको बता रहे थे पार्टिसिपेंट्स को कि प्लीज जीवन कभी कुछ अगर सिखाएगा तो सीख लीजिए, अगर उसको इनकार करेंगे तो और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और कठिन परिस्थिति आएगी, और डिफिकल्ट तरीके से आपको अपने जीवन के लेसन्स सीखने पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको मनन चिंतन करते जाना है। एक और लास्ट एग्जाम्पल, एक और लड़की, इस लड़की के माँ गुजर गए, पिताजी और 2-3 छोटे छोटे भाई बहन, ये सबसे बड़ी। और जैसे कि आप सबको पता है घर में जो बड़ा होता है बच्चा वो जिम्मेदार बन जाता है ऑटोमेटिकली। वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले चुकी थी कि उसने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं बाकी अपने भाई बहनों को पढ़ाऊंगी, वो जब बड़े हो जाएंगे वो मुझे संभालेंगे। एक माँ का रोल निभाते हुए उस लड़की ने खूब मेहनत करके इधर काम किया, उधर काम किया, किसी के घर में बर्तन मांजे, किसी के घर में झाड़ू पोछा किया, अनेक काम करके उस लड़की ने पैसे कमाकर अपने भाई बहनों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उनकी शादियां कर दी। मगर बार बार उस लड़की के जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां आती गई जिससे वो हर्ट होती गई। जीवन ने हमेशा हर बार उसको कॉर्नर किया, उसको बचने का रास्ता नहीं दिया, भागने का रास्ता नहीं दिया। हर एक रिश्ते में,
हर एक सिचुएशन में वो हर्ट होती गई। उस लड़की ने अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना लिया। हमेशा उसके मन में ये बात आती रही, मैंने मेरे परिवार के लिए कितना त्याग किया, मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, मगर मेरे परिवार वालों को मेरे लिए कृतज्ञता नहीं है। मैंने इतना सब कुछ किया मेरे परिवार के लिए, मगर मेरे भाई बहन मुझे पूछते तक नहीं। आज मेरे भाई बहनों ने कभी मेरी शादी का नहीं सोचा, मैंने शादी नहीं किया, मैंने अपने भाई बहनों की शादी कर दी, अच्छे अच्छे घर में भेजा उनको, और आज मेरे भाई बहन मुझे पूछते भी नहीं। एक एक सिचुएशन में, एक एक रिश्ते में वो हर्ट होती गई, और जैसे जैसे हर्ट होती गई वैसे वैसे उसकी इर्द गिर्द का दीवार जो है और मोटा मोटा होता गया, और वो जीवन में सबके साथ रह रही है, मगर अकेलेपन का अनुभव है, अकेलापन महसूस करने लगी। एक बार प्रोसेस में आई, प्रोसेस में उसने पूछा कि भगवान, हमेशा मुझे हर्ट किया जा रहा है, मैं हमेशा हर्ट होती हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो भगवान ने कहा, निर्णय किसने लिया? शादी न करने का निर्णय किसने लिया, तुमने या तुम्हारे परिवार वालों ने? तो उसने कहा, मैंने भगवान। तुम्हारे भाई बहनों को पाल पोस के तुमने बड़ा किया, किसने कहा कि तुम अपने लिए पैसे अलग से मत रखो? किसने निर्णय लिया कि तुम अपने लिए पैसे नहीं रखोगे अलग से? तो उस लड़की ने कहा, मैंने। तो अब ऐसी परिस्थिति में तुम अपने परिवार के सदस्यों को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? तुमने जीवन के सारे निर्णय लिए, तुमने सब कुछ किया, और तुम बीती बातों को पकड़ के बैठे हुए हो। छोड़ दो, छोड़ दो सारी बीती बातें, छोड़कर देखो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी। वो हर चीज को पकड़ के बैठती थी। 10 साल पहले ऐसे हुआ, 20 साल पहले ऐसे हुआ, 2 साल पहले ऐसे हुआ, भाई ने ऐसे बोल दिया, बहन ने ऐसे कर दिया, पिताजी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, पिताजी के लिए मैं इतना सब कुछ, मतलब सारा कुछ जो बीती बातें हैं, उन सभी बातों को एक बहुत बड़ा गठरी बनाकर सिर के ऊपर लेकर चल रही है। तो भगवान ने कहा, लेट गो, छोड़ दो, जाने दो, जो होगा सो देखा जाएगा, कहकर भगवान ने उसको कहा। उसने छोड़ दिया। जब उसने छोड़ा, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके भाई बहन जो आज तक उसको कभी पूछते भी नहीं थे, आकर पूछने लगे, इसको पैसा देने लगे कि दीदी, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है तुमको संभालना, तो दीदी तुम निश्चिंत रहो, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा तुम्हें। तो धीरे धीरे से उसने अपने इर्द गिर्द जो दीवार बना लिया था, वो दीवार धीरे धीरे से टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया, और कुछ महीनों में वो दीवार पूरी तरह से टूट गया। और आज इस लड़की के रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं। तो भगवान ने इस लड़की को कौन सा पाठ सिखाया? छोड़ दो, बीती बातों को छोड़ दो, जो हो गया सो छोड़ दो, और जो हुआ वो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर था, तुमने जो निर्णय लिया उसी पर आधारित था, किसी ने निर्णय नहीं लिया, तुमने लिया, तो छोड़ दो, जो हुआ सो जाने दो, आगे की जिंदगी अच्छे से जीने के लिए कोशिश करो, प्रेयर करो। भगवान ने ये सिखाया। तो भगवान कह रहे हैं, जीवन में जब आप आने वाली समस्या, कोई भी समस्या अगर आई है, तो भगवान कह रहे सोचिए और प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मेरे जीवन में ये समस्या आई है, इस समस्या से मुझे कौन सा सीख या कौन सा पाठ सीखना है, मुझे बताइए भगवान। तो भगवान कह रहे हैं, या तो वो समस्या दूर हो जाएगी, मान लीजिए एक समस्या है, या तो वो समस्या दूर हो जाएगी, या फिर वो समस्या जाएगी नहीं, मगर उस समस्या से संबंधित जो दुख है, जो पीड़ा है, वो चली जाएगी, या सॉल्यूशन या डिसोल्यूशन। तो आपके जीवन में भी कई सारी ऐसी समस्याएं आई थी या आज आई होगी, तो आपको मनन चिंतन करना है और देखना है कि मेरे जीवन में ये समस्या जो आई है, इसमें मुझे कौन सा पाठ या कौन सा सीख या कौन सा लेसन मुझे सीखना है, भगवान मुझे सिखाइए, कहकर आपको मनन चिंतन करना है। तो अभी आप सभी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन कीजिए।
धीरे से आंखें खोलेंगे। अभी इसी ज्ञान से संबंधित एक छोटा सा कार्टून अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जीवन सीखने की एक प्रक्रिया है। तो इस कार्टून को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आज के परम टीचिंग को जानेंगे और मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर जो कार्टून आपने देखा उसमें वो जो बड़ा वाला बकरी था उसने सीखा कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है, छोटे बकरी ने सिखाया जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा सिर ऊंचा करके देखकर, थोड़ा सा पीठ को सीधा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। तो ऐसे हमारे जीवन में कई सारे पाठ है, लेसन है जो हमें सीखना है। माफ करने की लेसन, माफी मांगना है या विनम्रता के साथ रहना है, दूसरों को मदद करना है, जिम्मेदारी लेना है। अनेक तरीके के लेसन्स, पाठ जो है जीवन हमें सिखाती है। अगर हम सीखेंगे तो समस्या दूर हो जाएगी, या फिर समस्या दूर नहीं होगी मगर उससे जुड़ा हुआ जो दर्द है, उससे जुड़ी हुई जो पीड़ा है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। ये है इहम से संबंधित ज्ञान। हर रविवार को आपको इहम से संबंधित एक ज्ञान, परम से संबंधित एक ज्ञान को सिखाते हैं भगवान। तो आज इहम के बारे में हमने सीखा कि कैसे लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जीवन सीखने की एक प्रक्रिया है। और दूसरा है परम का ज्ञान, परम से संबंधित ज्ञान। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? इसमें भगवान बता रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद और संतोष जो है वो नहीं है। आपके जीवन में जो आनंद होना चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं है। क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सिर्फ सुख है, सुख। देयर इज ओनली प्लेजर। भगवान कह रहे देयर इज नो जॉय, नो हैप्पीनेस इन योर लाइफ। जो है सो क्या है? सुख है, प्लेजर है। हमारी जब इच्छाएं पूर्ण होती है
तो हम किस चीज को अनुभव करते हैं? सुख का अनुभव करते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो हम सुख का अनुभव नहीं करते हैं, वहां पर दर्द होता है या दुख होता है। तो भगवान कह रहे हैं आपको जानना है कि ये सुख जो है क्यों है हमारे जीवन में, क्योंकि हम सभी के जीवन में मैं की भावना है। जब तक ये मैं की भावना है तब तक ये मैं की भावना सुख की अपेक्षा करेगा, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहेगा। और आपको जानना है कि अगर आपके जीवन में आनंद को प्राप्त करना है तो आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब आप सचेत होकर देखेंगे कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख है, आनंद नहीं। और सुख तब तक रहेगा जब तक मैं की भावना रहेगी। जब ये मैं की भावना शांत होगी, कब शांत होगी? जब हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। जब हमें जीवन मुक्ति मिलेगी, मैं की भावना शांत होगी, तब हमारे जीवन में जो सुख है वो चला जाएगा और उसके स्थान पर आनंद भर जाएगा। और आनंद ही सच्चा अनुभव है। सुख आज है तो कल नहीं, मगर आनंद हमेशा के लिए हमारे जीवन में रहेगा। तो अम्मा भगवान कह रहे हैं आपको जानना है ये मैं की भावना ही आपके जीवन में कई सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ और है, मगर आपका ये मन, आपकी ये मैं की भावना उस रियल प्रॉब्लम को क्रिएटेड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेगी। सृष्टित समस्या, एक्चुअली सच्चाई तो कोई और समस्या है, मगर वो असल में जो समस्या है वो समस्या आपको नजर नहीं आएगी। वहां से आपका मन कोई और काल्पनिक समस्या को निर्माण करेगी। तो आपको जानना है कि जब तक ये मैं की भावना है, आपके जीवन में आनंद का अनुभव होना मुश्किल है। और क्या आप अपने प्रयास से आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अम्मा भगवान कह रहे हैं जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे कि कैसे आपके जीवन में ये मैं की भावना की वजह से सुख है, आनंद नहीं। और ये मैं की भावना कैसे ईगो गेम्स को खेलता है, कैसे अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। जब आप इसके प्रति सचेत हो जाएंगे, मैं की भावना शांत होगी। जब मैं की भावना शांत होगी तब आपके जीवन में आनंद भरेगा। और ये सब कुछ कौन करेंगे? हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान करेंगे। कैसे करेंगे? सर्जरी के द्वारा, मिस्टिकल सर्जरी के द्वारा अम्मा भगवान ये सब चीजें करेंगे और हमें आनंद की स्थिति प्रदान करेंगे, मुक्ति को प्रदान करेंगे। तो कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके मनन चिंतन कीजिए कि कैसे आपके जीवन में सुख है, सिर्फ आनंद नहीं है। थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन कीजिए।
ऐसे ही आंखें बंद रखते हुए आपके हृदय में जो अम्मा भगवान है उनसे दीक्षा ग्रहण करेंगे, ये प्रार्थना करते हुए कि जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उससे संबंधित जो भी सीख या लेसन आपको सीखना है उसके लिए अम्मा भगवान का आशीर्वाद मांगेंगे और परम का जो ज्ञान है कि कैसे ये मैं की भावना जब तक है तब तक हम सुख को अनुभव करेंगे, आनंद को नहीं। तो अम्मा भगवान एक ऐसी शक्तिशाली दीक्षा दीजिए ताकि मेरे जीवन में ये मैं की भावना शांत हो जाए और मेरे जीवन में आनंद भर दीजिए। तो आंखें बंद रखते हुए पूरे पवित्रता के साथ आपके हृदय में जो अम्मा भगवान है उनसे दीक्षा मांगेंगे। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख लीजिए और दीक्षा को ग्रहण करेंगे। दीक्षा प्रदाता अम्मा भगवान अनुग्रहीतोऽस्मि। दीक्षा प्रदाता अम्मा भगवान अनुग्रहीतोऽस्मि। दीक्षा प्रदाता अम्मा भगवान अनुग्रहीतोऽस्मि। 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 ऐसे ही आंखें बंद रखते हुए उसी भाव में रहेंगे कुछ क्षणों के लिए।
जय बोलो ज्ञान प्रदात परम ज्योति श्री कल की अम्मा भगवान की जय। जय बोलो आनंद प्रदात परम ज्योति श्री कल की अम्मा भगवान की जय। जय बोलो आनंद देने वाले परम ज्योति कल की अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आरती देने के पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और उसके बाद अम्मा भगवान को आरती देकर आज का ये रविवार विशेष का कॉन्फ्रेंस समाप्त करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा त्योहार आने वाला है और वो है जून 9 तारीख। जून 9 तारीख हम डे ऑफ रिलेशनशिप्स के रूप में मनाते हैं। जून 9 तारीख को अम्मा भगवान का विवाह हुआ था और जो भी व्यक्ति इस दिन प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में प्रेम, आपसी तालमेल, पवित्रता, मित्रता बढ़ती जाती है। ये हम सभी लोगों ने अनुभव किया है। तो इसी विशेष दिन के उपलक्ष्य में एक विशेष पूजा रहेगी 9 जून को, कुटुंब क्षेम पूजा। इस दिन एक विशेष पूजा रहेगी सत्यलोक में। उस पूजा का नाम है कुटुंब क्षेम पूजा। तो इस पूजा की विशेषता क्या है? जो भी लोग अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं वो संकल्प क्या है? सबसे पहले रिश्तों में प्रेम। हर एक रिश्ता, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो जो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों में प्रेम। दूसरा है सौभाग्य प्राप्ति, यानी जो विवाहित लोग हैं उनको सौभाग्य का प्राप्ति होगा। तीसरा है संतान प्राप्ति। यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक, जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी, और जिन लोगों को संतान है, जैसे कि कुछ लोग बताते रहते हैं संतान का सुख नहीं है, बच्चे तो हैं मगर बच्चों ने हमारा जीवन खराब कर दिया है, या बच्चे हमें बहुत दुख दे रहे हैं, बच्चों की वजह से हम खुश नहीं हैं, बच्चे भी खुश नहीं हैं और बच्चों की वजह से आप भी खुश नहीं हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को भी दूर को बतानी है। और कल वापस सुबह 6 बजे और 12 बजे प्रार्थना सत्संग रहेगा और शाम को एज यूजुअल टीचिंग का सत्संग शाम को 7:30 बजे रहेगा। तो अभी अम्मा भगवान को धन्यवाद व्यक्त करते हुए आरती देंगे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर, सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए, प्रेम लिए हृदय में समाए, तू सच्चिदानंद मेरा, तू सच्चिदानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, अम्मा भगवान हरे हरे। अम्मा भगवान, अम्मा भगवान, अम्मा भगवान हरे हरे। अम्मा भगवान हरे हरे, अम्मा भगवान हरे हरे। जय बोलो ज्ञान प्रदात परम ज्योति श्री कल की अम्मा भगवान की जय। अपने अपने स्थानों पर साष्टांग प्रणाम कर लीजिए।
सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। कल सुबह प्रार्थना सत्संग में मिलेंगे 6 बजे। सच्चिदानंद हे सत्यलोक वासा अम्मा अम्मा भगवान। सच्चिदानंद हे सत्यलोक वासा अम्मा अम्मा भगवान। अम्मा 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 भगवान, अम्मा अम्मा भगवान।